आपने कोई स्टॉक बाय किया और आपके बाय करते ही स्टॉक ऊपर जा रहा है, तब तक तो सब ठीक चलता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? जब स्टॉक नीचे जाना शुरू कर देता है। और 90% केसेस में क्या होता है, हमारे बाय करते ही स्टॉक नीचे ही जाता है। तो फिर हमें आती है दिक्कत कि अब इस स्टॉक को एवरेज करना है कि नहीं। तो आज की वीडियो देखने के बाद बहुत क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हैरी, और ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है उसका पर्पज़ यही है कि मार्केट की साइकोलॉजी को आप समझे, इन्वेस्टिंग की साइकोलॉजी को आप समझे, ताकि आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सके। स्टॉक टिप के पीछे पड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब स्टॉक बाय कर लिए है, उनको गिरावट में एवरेज करना है कि नहीं, कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। तो ये पूरी सीरीज़ ही इसलिए 30 डेज 30 वीडियो जो चैलेंज हमने रखा उसका पर्पज़ ही यही है। साथ में हम हर डे विनर का अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। आज की वीडियो के लास्ट में भी आपको कल जो वीडियो अपलोड हुई थी उसका जो विनर है उसका नाम पता चल जाएगा। तो वापस आते हैं वीडियो पर। हम बात कर रहे थे कि जब भी स्टॉक गिरता है तब हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि यार ये स्टॉक तो मैंने ख़रीदा था, अब ये करेक्शन दिखा रहा है, तो इसमें क्या करूं, मैं इसको एवरेज डाउन करूं या नहीं करूं। इसको हम दो सिनेरियो में बांट सकते हैं कि किन केसेस में आपको एवरेज डाउन करना चाहिए और किन केसेस में नहीं करना चाहिए। लेकिन इस डिसीजन पे आने से पहले थोड़ा आपको क्रॉस चेक करना चाहिए अपने फैक्ट्स एंड फिगर को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके थीसिस थे, क्यों आप इस स्टॉक पर बुलिश थे, वो अपने थीसिस को आप फिर से रिवाइज करेंगे, रीचेक करेंगे कि कहीं मेरे थीसिस में कहीं गलती तो नहीं है। साथ के साथ कंपनी के जो रिसेंट रिजल्ट आए थे तो वहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसा फंडामेंटल कुछ इशू कंपनी में आया है कि नहीं, मैनेजमेंट ने उसके बारे में बात की है कि नहीं, कौन कॉल को आप गो थ्रू करेंगे, अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के आती है तो वहाँ से देखेंगे कुछ नेगेटिव ऐसा आ रहा है क्या कि जो स्टॉक करेक्ट कर रहा है। तो उन सब से गो थ्रू होने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये जो दिक्कत आई है कंपनी में जिसकी वजह से स्टॉक करेक्ट कर रहा है, तो क्या ये परमानेंट दिक्कत है या टेम्परेरी है, क्या ये फंडामेंटल कंपनी के बदल रही है या फंडामेंटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ एक क्वार्टर की बात है। ये सब देखने के बाद फिर आप पहले सिनेरियो पे आते हैं जहां पर आपको लगता है कि फंडामेंटल इंटैक्ट है, दिक्कत जो भी है वो कंपनी का एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस है या कंपनी का कुछ ऐसा एक ऐसा डिसीजन है जो अभी टेम्परेरी उसको दिक्कत में कर रहा है। कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक प्राइस उसके फंडामेंटल से पहले ही ऊपर भागने लगता है। हाल फिलहाल में एक B2B ई कॉमर्स कंपनी है, उसके साथ यही हुआ। जब फंडामेंटल उसके बढ़िया चल रहे थे लेकिन स्टॉक प्राइस में उससे भी ज़्यादा मूव आ गया, यानी कि कंपनी ग्रोथ से ज़्यादा स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आ गई और 40-50 के पी मल्टीपल पर चलने वाली कंपनी 95 के पी मल्टीपल पर ट्रेड होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने जैसे ही एक दो डिसअपॉइंटमेंट, एक दो क्वार्टरली रिजल्ट में देखे, वहाँ से स्टॉक धराशायी हो गया। वहाँ से लगभग 50% की करेक्शन स्टॉक ने दिखा दी और अभी इस टाइम पे वो वापस से रिबाउंड भी नहीं कर पा रहा। हालांकि फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है, फंडामेंटल इंटैक्ट है। 95 पी मल्टीपल वाला स्टॉक अभी 40-50 पी मल्टीपल पे वापस आ गया। सिर्फ जो कोविड टाइम पे अनसस्टेनेबल मार्जिन कंपनी कर रही थी, वापस से 45% के मार्जिन से गिर के कंपनी 25% की मार्जिन पे आ गई। सिर्फ ये एक ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े नाराज हुए, इन्वेस्टर्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया और स्टॉक प्राइस इतना करेक्ट कर गया। फंडामेंटल इंटैक्ट है, बिजनेस इंटैक्ट है, तो एज सच फिर मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है अगर ऐसी कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बल्कि मुझे इस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और अपनी क्वांटिटी को और ऐड करना चाहिए। हाल फिलहाल में आपको पता होगा 1.5-2 साल में कोविड टाइम पे क्या हुआ, मल्टीप्लेक्सेस बंद थे। तो उसके चलते जो मल्टीप्लेक्सेस बंद थे वो ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने बोला कभी भी मल्टीप्लेक्सेस खुलेंगे ही नहीं, वो एक टेम्प्रेरी डिसीजन था जिसकी वजह से मल्टीप्लेक्सेस बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा हिट लगी। लेकिन अब आप देखो मल्टीप्लेक्सेस बिजनेस फिर से खुल रहे हैं, मूवीज़ आ रही है मल्टीप्लेक्सेस पे, कोई मूवी हिट हो रही है, कोई मूवी फ्लॉप हो रही है, लेकिन उनका बिजनेस चल रहा है। तो उनके अगर आप प्राइस चेक करोगे तो जहाँ पर वो कोविड टाइम पे ट्रेड करते थे वहाँ से अच्छा खासा गेन उन्होंने आ गया। तो ये एक टेम्प्रेरी रीज़न था जिसकी वजह से स्टॉक में करेक्शन आई और स्टॉक बाद में रिबाउंड करा। पहला वाला जो हमने एग्जांपल लिया उसमें फंडामेंटल इंटैक्ट है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन पे स्टॉक खरा नहीं उतर पाया, इसलिए स्टॉक की पिटाई हुई। अब बात कर लेते हैं सेकंड सिनेरियो की, जिस केस में फंडामेंटल में ही दिक्कत आ जाती है और फिर आपको उस स्टॉक को एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वॉरेन बफेट साहब की एक बात याद आती है कि जब आप गड्ढे में हो ना, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि उसको खोदना बंद करना है। When you find yourself in a hole, first thing you should do, stop digging it। जब आपको पता चल जाए कि यार ये कंपनी में कोई दिक्कत आ गई है, फंडामेंटल परमानेंट डैमेज हो गए कंपनी के, ये कोई टेम्परेरी दिक्कत नहीं है, तब फिर आपको उस कंपनी को एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। चाहे वो गवर्नमेंट की परमानेंट रिस्ट्रिक्शन आ गई हो, या फिर कोई फ्रॉड कंपनी का सामने आया हो, कोई स्कैम कंपनी का सामने आया हो, या फिर आपके जो थीसिस थे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि दोनों सिनेरियो को चेक करने से पहले अपने थीसिस चेक करना है। तो थीसिस में आपने देखा
कि यार ये कंपनी तो किसी टाइम पे मार्केट लीडर होती, नंबर 1 प्लेयर होती थी और लगातार 8 क्वार्टर से ये तो मार्केट शेयर लूज करती आ रही है, तो उस सिनेरियो में भी आपको उस स्टॉक को बेचना ही पड़ेगा। और हाल फिलहाल में एक म्यूचुअल फंड कंपनी आपने देखा कि कैसे मार्केट लीडर से वो 3rd प्लेस पे आ गई, तो वहाँ पर फिर आपको एवरेज डाउन करके कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। वहाँ पर बेटर रहेगा कि मेरे थीसिस गलत हो गए, अपनी मिस्टेक को एडमिट करो और वहाँ से मूव ऑन हो जाओ। ये सही डिसीजन है रहेगा आपके लिए अगर आपको मार्केट में वेल्थ क्रिएट करनी है। तो 2 सिनेरियो मैंने डिस्कस किए। पहला सिनेरियो, फंडामेंटल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, इंटैक्ट है फंडामेंटल, तो वहाँ पर एवरेज डाउन करना चाहिए, एज ए अपॉर्चुनिटी उस करेक्शन को देखना चाहिए। और जहाँ पर फंडामेंटल में दिक्कत है, कोई कंपनी का फ्रॉड, स्कैम या गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन परमानेंट डैमेज कर रही है बिजनेस को, या फिर आपके थीसिस गलत हो रहे हैं, वहाँ पर आपको एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। तो 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज में आज का विनर कौन बना है देख लेते हैं। जो लगातार हम प्राइजेस दे रहे हैं आपको 30 डेज तक, जो वीडियो का लिंक है उसको पेस्ट कर लेते हैं एंड कमेंट्स को लोड कर लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड जी, कमेंट्स लोड हो रहे हैं, लगभग 66 कमेंट्स हुए हैं। अब इसमें से देख लेते हैं लकी विनर कौन बनेगा। लेट्स स्टार्ट। निहान कॉर्नर जी, आप बन गए हैं लकी विनर। तो आपको पता है प्राइस आपको कैसे लेना, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप है, हमें फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए। ये तो थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी स्टॉक मार्केट की बेहतरीन वीडियो हम बनाते रहते हैं चैनल पर, ऐसी हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।